अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनके सीने में मचलती है मोहब्बत उनकी, तस्लीम भाई तवज्जो, चाय माओ नहीं आ रही। जिनके सीने में मचलती है मोहब्बत उनकी, तवज्जो मेरी तरफ, मुस्कुराएं तब भी इबादत है। जिनके सीने में मचलती है मोहब्बत उनकी, कौसर उनका है, तलबगार है जन्नत उनकी। कौसर उनका है, तलबगार है जन्नत उनकी। और सामने पेशे खुदा देखना अजमत उनकी। सामने पेशे खुदा देखना अजमत उनकी। काम आएगी सरे हश्र शफाअत उनकी। उनसे मुराद सैयद अली हसनैन कह दो। उनसे मुराद सैयद अली हसनैन। उनसे मुराद सैयद लुत्फुर रहमान साहब क़िबला। उनसे मुराद बुलबुले साबरी क़ारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि क़िबला। और उनसे मुराद ताजदारे विलायत हुजूर गौसे आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह बनिस्बत कि काम आएगी सरे हश्र शफाअत उनकी। अब हिदायत को पैगंबर नहीं आने वाले, अब हिदायत को पैगंबर नहीं आने वाले। हश्र तक के लिए नाफिज है शरीयत उनकी। हश्र तक के लिए नाफिज है शरीयत उनकी। और मुनकिरे शाने रिसालत को खसारा होगा। मुनकिरे शाने रिसालत को खसारा होगा। बेगुमा जाएगी जन्नत में भी उम्मत उनकी। हमारा ईमान बोलता है और नूरे मुस्तफा की शक्ल में कुरान बोलता है कुछ इस तरह कि इनायत की नजर आका अगर एक बार हो जाए, इनायत की नजर मुर्शिद मेरे अब्दुल लतीफ, इनायत की नजर मुर्शिद अगर एक बार हो जाए, अकीदा है ये हम सबका के बेड़ा पार हो जाए। अकीदा है ये हम सबका के बेड़ा पार हो जाए। नई आंखों से देखेंगे किसी शे को कभी आका, नई आंखों से देखेंगे किसी शे को कभी आका, मगर एक आरज़ू है आपका दीदार हो जाए। मगर एक आरज़ू है आपका दीदार हो जाए। खुतबा मसनूना के बाद मुझ गुनाहगार अल्लाह के बंदे ने कलामुल्लाह शरीफ से जिस आयत पाक को उन्वान बनाया, उसका तर्जुमा आपकी सिमातों के हवाले करूं। वो तर्जुमा क्या है, वो अल्लाह ने किस मुक़द्दस इंसान
वो इंसान जिसकी अजमत खलीलुल्लाह से पहचानी जाती है, जिसकी अजमत ज़बीहुल्लाह से पहचानी जाती है, उधर मुखातिब होकर अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। उस जिक्र की तशरीह करूं इससे कबल दिल चाहता है कि नबी आले नबी पर दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक बावाज़े बुलंद अकीदत की थाली में दरूदों का नजराना सजाएं और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितनी देर भी बोला जाएगा बड़ा चुन के बोला जाएगा, बड़ा होश में होकर बोला जाएगा, क्योंकि सामने यूट्यूबर है ना, देर न लगेगी, मिनटों में बात बाहर पहुंच जाएगी। तो जब बात नाइट के जरिए आल वर्ल्ड में पहुंचे तो यार क्यों ना क्यों बड़े हिसाब से जबान खोली जाए, तरतीब से बोला जाए। लब कुशाई अगर हो तो अल्लाह मुआफ फरमाए, मगर बहुत चुन के समझना होगा और समझकर चुनना होगा। इसलिए मैं अपनी इब्तिदा कर रहा हूँ। आइए मैंने आयत कुरान पढ़ी, रब इरशाद फरमाता है, उस पर बात करने की सआदत हासिल करूं। लेकिन आओ मेरा तो वही हिसाब है, ना आवाज है, ना अंदाज है, ना कोई लंबा चौड़ा खुसूसी बयान है, मगर एक अकीदत है। अकीदत किस तरह की है? अकीदत वो है जो मैं जिसकी निस्बत बयान कर रहा हूँ। एक जमाना था अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। मुख्तसर सी बात करूं, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने बड़े हुस्न से नवाजा। कितना हुस्न अता फरमाया? हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम इतना अफजलो वाला था, इतना अफजलो वाला था कि नूरे मुस्तफा का आधा हिस्सा मेरे रब ने हजरत यूसुफ को अता किया था। यार जब नूरे मुस्तफा का आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को मिला हो तो क्यों ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जगमगाएगा। लेकिन आओ वो हुस्न यूसुफ जिसको सुनकर, जिसको देखकर मिस्र की लौंडियों ने अपने हाथ कटा दिए हो, नींबू की जगह छुरी अपनी उंगलियों पर चल गई हो, मगर आओ गौर करो उस यूसुफ की अजमत का मकाम क्या था। आपने बाब में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, एक जमाना था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र के बाजार में नीलामी हुई थी, सुना था ना। और नीलामी में बहुत बहुत बड़े मालदार, बहुत बहुत बड़े ताकत वाले, बहुत बड़े हीरो जवाहरात वाले, बहुत बड़े दिरहम दीनार वाले अल्लाह के नबी की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने तैयार हैं। बहुत बहुत लंबी जमातें लगी हैं। मुसलमानों तारीख में आता है, कुरान पाक की सूरह यूसुफ में तफसीर में आता है, अल्लाह के नबी के खरीदारों की कतारें लंबी थी, बहुत वसी थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बड़े मालदार उसमें मौजूद थे। मगर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, अल्लाह के नबी की खरीदारों की जमात में एक बुढ़िया भी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, वो बुढ़िया मौजूद थी, मगर उसके पास संपत्ति क्या थी, उसके पास दौलत क्या थी, उसके पास सरमाया क्या था। अपने साथ ताकत रखने वालों ने सवाल कर दिया, अपने दाएं वालों ने सवाल कर दिया, बाएं वालों ने सवाल कर दिया, एक खातून एक बड़ी भी जरा ये तो बताओ, अल्लाह के नबी के खरीदारों में खड़ी हो गई हो, तुम्हारे पास क्या पूंजी है, तुम्हारे पास क्या समरा है, तुम्हारे पास क्या हीरो जवाहरात हैं, क्या लेकर के आई हो। उस बुढ़िया ने अपनी बगल से कुछ ना निकाला, बल्कि निकाला तो सूत की अटियों को निकाला और कहा, है लोगों मैं अल्लाह के नबी को खरीदने के लिए आई हूँ। बनिस्बत तुम देख रहे हो कि मैं ताकत के बल पे नहीं आई हूँ, तुम देख रहे हो मैं मालदारी के बुनियाद पर नहीं आई हूँ। जो मेरे पास ताकत थी, जो मेरे पास पूंजी थी, वो लेकर जरूर आई हूँ। मगर सुनो सुनो ऐ लोगों, तुम्हारी नजर दुनिया के हाल पर है और वो जो बुढ़िया की नजर मैदान महशर के जमाल पर है।
मेरी नजर उधर है और मैं ये सोचकर आई हूं कि अगर मेरा नाम अल्लाह के नबी के रजिस्टर में दुनिया में लिख गया और जब कल मैदान महशर में रजिस्टर खोला जाएगा, मोहब्बत से बोलो, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों लाओ लाओ मेरे नबी यूसुफ का रजिस्टर लाओ। जिस वक्त रजिस्टर यूसुफ को खोला जाएगा, खरीदारों के नाम को पढ़ा जाएगा। ऐ लोगों, मैं उस वक्त के लिए आई हूँ, अगर अल्लाह के नबी के खरीदारों में कयामत के दिन मेरा नाम आ जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तस्लीम भाई, कोई तमन्ना हमारी है, उन बढ़िया जैसी अकीदत लेकर के बैठ गया हूँ। अल्लाह बनिस्बते हुजूर अली हसनैन क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैहि मेरी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और उनके सना खानों में, उनके मदहा खानों में मेरा भी नाम आ जाए। मोहब्बत से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जानते हो ये सब किसका सदका है? आमना के लाल का सदका है। आज तुम्हें यहाँ सुनने का महफिल मिलाद नबी मौका मिला, किसका सदका? मेरे, बोलो बोलो, मेरे, मुझे बोलने का मौका मिला, किसका सदका? तो आओ, ये नबी कोई और नबी नहीं है, ये वो खातिमुन नबीयीन है, ये वो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसकी अजमत का ये आलम है। कायनात का जर्रा जर्रा अलग हो सकता है, दुनिया की ताकत बदल सकती है, दुनिया का कानून बदल सकता है, किसी हाकिम का कौल बदल सकता है, मगर जानते हो मेरे मुस्तफा का वो कानून है जिसके मुताल्लिक लिखने वाला लिखता है। इजाजत हो तो शेर की दुनिया में सुना दूं। शायर बड़े प्यार में कहता है कि सरकार दो आलम का, मोहब्बत से बोलो, सरकार दो आलम का, अरे सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का। मोहब्बत से बोलो, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कहलवा रहा हूं। सरकार दो आलम का, अरे सरकार दो आलम का, अरे फरमान न बदलेगा और कोई लाख करे कोशिश, कोई लाख करे कोशिश, अरे कोई लाख करे कोशिश, अरे कुरान न बदलेगा, कोई लाख करे कोशिश, अरे कुरान न बदलेगा। पिछले जमाने की बात नहीं कर रहा, कुरान में कुछ चेंजिंग करने की कोशिश इसी जमाने में एक भेड़िया निकला, सुना ना? अभी लॉकडाउन के करीब वसीम रिजवी नाम से निकला, इसी यूपी का रहने वाला, लखनऊ का रहने वाला, चैलेंज दिया सुप्रीम कोर्ट। और क्या दिया? कुरान में चंद आयात ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उनको निकाला जाए। उनको बोलो बोलो, उनको निकाला जाए। लेकिन आओ शॉर्ट कर दूं, चैलेंज देने चला था कुरान को निकाला जाए, अल्लाह ने खुद ही निकाल दिया। हुआ नहीं? मेरे रब ने खुद ही निकाल दिया। आओ आओ, तो कुरान को मिटाने वाले कुरान को क्या मिटाएंगे, बल्कि खुद मिट गए। अल्लाह के नबी को मिटाने वाले क्या मिटाएंगे, खुद मिट गए। आपने सुना है तारीख इस्लाम में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिटाने के लिए नमरूद पैदा हुआ, अपने आप को खुदा कहलाने वाला। इब्राहिम को मिटाने के लिए उस जमाने में 90,000
हमल गिराए गए, मगर अल्लाह ने जब इब्राहिम को पैदा किया तो कोई रोक ना सका। और जब नमरूद को गुले गुलजार किया, अल्लाह के नबी को डाला गया, तो जानते हो इधर अल्लाह का खलील नारे नमरूद में जा रहा है, उधर जिब्रील आ रहा है। जिब्रील आकर बोला, जब बिल्कुल करीब है नारे नमरूद के, और जिब्रील आते हैं, अल्लाह के नबी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर दूं। लेकिन प्यारे खलील ने कहा, ए जिब्राइल, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। अगर मैं नारे नमरूद में जा रहा हूं तो मेरा रब मुझे देख रहा है। इधर खलील चला आग में, उधर रब का हुक्म हुआ, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा, सलामती के साथ मेरे इब्राहिम पर। सुभान अल्लाह। लगातार 60 दिन जिस आग को भड़काया गया हो, और वो आग एक लम्हे में अल्लाह का हुक्म सुनकर गोले गुलजार है, तो क्या कोई जर्रा बगैर अल्लाह के हुक्म के हिल सकता है? बोलो यार, बोलो, नहीं हिल सकता। इसलिए आओ आओ मैं चला, अब आपको तारीख बीच में से दे रहा हूँ, तारीख इस्लाम। अगर पैदाइश इब्राहिम से बयान करूं तो बाब लंबा हो जाएगा, मगर मैं चलता हूँ आयत कुरान की तरफ। आओ आओ, रब इरशाद फरमाता है, तवज्जो, रब फरमाता है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह के नबी यूसुफ भाई बैठो, अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे। नबी, एक गौर करो, आप मेरे नौजवानों गौर करो, मेरा तुम्हारा नबी हजरत इब्राहिम क्या दुआ मांग रहा है? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। कौन कह रहा है? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 18 साल की उम्र में हुआ। हजरत सारा एक बादशाह के वक्त की बादशाह की बेटी है, निकाह हुआ, और हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी को, निकाह को जब तकरीबन 12+15 के समथिंग गुजर गए और कोई औलाद पैदा ना हुई, तो अल्लाह के मुकद्दस बंदी हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मेरे सरताज अंदर है, मेरे सरदार, मेरी इजाजत है कि शायद मेरी शिकम से कोई औलाद नहीं होने जा रही, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम दूसरा निकाह कर लो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, दूसरा निकाह कर लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा से इजाजत लेकर हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरा निकाह किया। दूसरा निकाह करने के बाद भी 40 साल गुजर गए, औलाद फिर भी नहीं। दुआ बराबर, तवज्जो है ना, मैं बातें कर रहा हूं, अब तकरीर नहीं कर रहा हूं। दुआ बराबर। अल्लाह के नबी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, ए अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। पता चला मुसलमानों, मुद्दत गुजर जाए मगर तमन्ना ना तोड़ो, तमन्ना ना तोड़ो। आज तो 2-4 साल अगर किसी बहन की औलाद ना हो तो जानते हो
उस बहन से पूछो जिसको ताने मिलने लगते हैं, सासों के ताने, ननद के ताने, देवरानी जिठानी के ताने। ताने किस तरह कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। बताओ बताओ, औलाद पैदा करना तुम्हारे या मेरे हाथ में है। अरे ये सही है, अल्लाह ने जरिया बनाया बाप को माँ के लिए और औलाद को जरिया बनाया माँ के लिए। मगर सुनो सुनो, अगर कोई बाप ये कहने लगे अपनी औलाद से कि कसम खाता हूं मैं, अगर मैं नहीं होता तो मेरे बेटे तू कहां से आता, तो उन औलाद के लिए अल्लाह ने ये बाप का चैलेंज खत्म कर दिया। वो औलाद कह सकती है मेरे बाप रब चाहे तो बगैर बाप के भी पैदा कर दे, रब चाहे तो बगैर बाप के भी पैदा कर दे, क्योंकि अल्लाह ने बगैर बाप के किसी ऐसे वैसे इंसान को पैदा नहीं किया, बल्कि प्यारे नबी को पैदा किया। ऐसे वैसे को कर देता तो तोहमतें लंबी हो जाती, और हुई थी इनके लिए भी। वो नबी कौन है? बोलो वजूद्दीन। वो नबी कौन है जिनके बाप नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और आओ आओ, अगर माँ ये कहने लगे कि अगर मैं नहीं होती तो तेरा बाप को पैदा कर देता, तेरा बाप कहाँ से लाता, तो मेरे रब ने ये रास्ता भी माओ के लिए बंद कर दिया। माँ चैलेंज करे अगर मैं नहीं होती तो तेरा बाप तुझे पैदा कहाँ से करता, तू कहाँ से पैदा होता। तो अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके माँ के चैलेंज को भी खत्म कर दिया। रब चाहे तो बिन माँ के पैदा फरमा दे। बात सच है ना? समझ में आ रही है? बोलू, नींद तो नहीं आ रही? रब चाहे तो माँ के चैलेंज को भी पैदा फरमा दे। तो पता चला जब अल्लाह ने चाहा तो बिन बाप के पैदा करके साबित कर दिया, और जब रब ने चाहा तो बिन माँ के पैदा करके साबित कर दिया ना। अब आओ आओ, उधर ही चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, मांगते चले जा रहे हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 18 साल से मांगना शुरू किया। दुआ मांगते मांगते 62 साल गुजर गए। कितने गुजर गए? 80 साल। 18 साल की उम्र में निकाह हुआ, 62 साल तक दुआ मांगी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह ने एक साले औलाद अता फरमा। तो जानते हो मेरे रब ने कब औलाद अता फरमाई? हजरत हाजरा से 80 साल की उम्र में। आपकी उम्र पाक 80 साल की है जब हजरत इस्माइल पैदा हुए, और उस हालत में पैदा हुए कि ना बाप औलाद के काबिल होता है ना माँ औलाद के काबिल। 55 साल के बाद बच्चे के आने की उम्मीदें खत्म। बहिकमत डॉक्टर, हिकमत मेडिकल लाइन, और हिकमत लाइन ये साबित करती है कि 55 साल उम्र के बाद माँ के अंदर बच्चे की ताकत नहीं कि वो बच्चे को जन्म दे, पैदा करे, नुतफा उसके पेट में जमा हो। नहीं, मगर आओ मेरे रब ने इस वाक़या को भी खत्म कर दिया। अगर कोई एतराज करने वाला करे कि 55 साल की बाद औलाद पैदा नहीं हो सकती, 60 साल के बाद औलाद पैदा नहीं हो सकती, तो हजरत इब्राहिम की जिंदगी ये साबित करती है कि अल्लाह ने जब अपने तबलीग इस्लाम के लिए चुना तो 80 साल की उम्र में पैदा कर। बात साबित है नहीं? 80 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत इस्माइल को हजरत हाजरा के जिस्म से पैदा कर दिया। अब वो मुल्क कौन सा था जहां हजरत इस्माइल पैदा हुए? मुल्क इराक। बोलो बोलो, तारीख याद रखो। मैंने कल पढ़ा है कि चाहे रोजाना तारीख इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुना गया हो, मगर जब लम्हात आया करें, मौजू आया करें, तो जरूर तारीख बयान किया करो, ताकि हमारी नस्ल को पता चले कि अल्लाह के नबी का मामला क्या है, अल्लाह के नबी का मकाम क्या है। आओ आओ जल्दी से गुजरूं, 12 बजे तक दोनों बातें समेटूं। जिक्र वलीउल्लाह में आऊं, जिक्र नबी अल्लाह चल रहा है। मगर सुनो सुनो, हजरत इस्माइल पैदा हो गए, शहर बाबुल है,
इराक मुल्क है, जैसे पैदा हुए आप पले हैं, आप बड़े हैं। हजरत सारा भी चूम रही है, हजरत हाजरा भी आगोश में ले रही है। चंद साल की आपकी उम्र पाक है। रिवायत में आता है आपकी उम्र पाक 2 साल 3 साल है कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए हाजरा तैयार हो जाओ, अपने इस्माइल को लेकर हमें ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना है। अल मुख्तसर ये है, शहर बाबुल छोड़ा, मुल्क इराक छोड़ा, चल दिए। चलते 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 एक ऐसी वादी में पहुंचे, दूरों दराज तक ना कोई मकान था, ना कोई दुकान था, ना इंसानी आबादी थी, न जानवर दिखाई दे रहे हैं, अगरचे परिंदे तोड़ते दिखाई दे रहे थे। खुला आसमान, जिस वादी में जाना था पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उस वादी में हजरत हाजरा को छोड़ा, हजरत इस्माइल को छोड़ा। आपकी कमसनी पर प्यार भी आ रहा है, मगर अल्लाह की मशीयत पर राजी होकर हजरत हाजरा ठहरी, हजरत इस्माइल ठहरे। हजरत इस्माइल चंद लम्हा रुके, चंद बातें की, वापस पलटने लगे। हजरत हाजरा ने पूछा, ए मेरे प्यारे शोहर, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हजरत इस्माइल ने 2 मरतबा कोई जवाब न दिया। तीसरी मरतबा पूछा, ए अल्लाह के नबी ये बताओ, जिस मैदान में छोड़कर जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो कि अल्लाह की मर्जी से जा रहे हो? जब अल्लाह का नाम तीसरी मर्तबा हजरत हाजरा ने लिया, हजरत इब्राहिम ने सर झुकाकर कहा, मैं इस मैदान में तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़कर अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, खुदा की मर्जी से जा रहा हूं। अंदाजा लगाओ, क्या आज की औरत बर्दाश्त कर लेती? कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, मगर अल्लाह के बरगजीदा बंदी है। हजरत हाजरा उस मैदान में रुकी है, ना कोई आबादी है, ना कोई चश्मा है, ना खाने पीने की कोई दुकान है, मीलों मील तक कुछ नजर नहीं आता, मगर अल्लाह का हुक्म सुनते ही हजरत हाजरा सहम गई, डरी नहीं, घबराई नहीं। घबराता वो है जिसके दिल में खौफे खुदा ना हो, और जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो दुनिया से नहीं डरता, दुनिया उससे डरा करती है, दुनिया उससे डरा करती है। अब हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के जिक्र में मुलव्विस है, जिक्रुल्लाह कर रही है। जिक्रुल्लाह करते करते क्या मामला था, हजरत इब्राहिम ने छोड़ा क्या? एक पानी का मशकीजा छोड़ा और चंद किलो खुरमे यानी खजूरें छोड़ी और आप वापस पलट गए। अब अल्लाह की मुक़द्दसबंदी हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब भूख लगती है खजूर खा लेती है, जब प्यास लगती है पानी के चश्मे से चंद कतरे पानी पी लेती हैं, मगर एक वक्त आया कि पानी भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई। अब आप रोजा रखने लगी, मगर हालत रोजे में कंडीशन ये बन गई कि दूध खुश्क होने लगा, बेटे की जिंदगी के लाले पड़ गए। आओ आओ, वो वादी कौन सी थी जिस वादी में अल्लाह के नबी ने हजरत इस्माइल को बचपने में छोड़ा था, हजरत इस्माइल को छोड़ा था? आओ आओ, उस शहर का नाम बता दूं, वो शहर कब बना? नहीं, अभी शहर नहीं बना है, मगर उस जगह का नाम सुनो, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। जिस वादी में हजरत हाजरा इस्माइल को छोड़ा गया, वो वादी कोई और नहीं, मक्कातुल मुकर्रमा बन गई। मक्कातुल, यार देर हो रही है, खत्म कर दूं क्या? बात पूरी कर दूं? जल्दी से भाई पूरी कर दूं जल्दी से। आओ कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब पता चला कि पानी के लाले, दूध खुश्क हो गया, अपनी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही है। माँ की ममता देखो, ये माँ कितना तड़पती है औलाद के लिए। अब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा
एक निचले टीले पर थी और एक ऊंचा टीला सामने था। मगर सुनो सुनो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अब दूध पिलाने के लिए दूध नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पानी मिले, पानी पिलाकर बच्चे की प्यास को बुझाया जाए। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल को निचले टीले पर रखा और आप ऊंचे टीले की जानिब चली। मगर सुनो सुनो, ऊंचे टीले की जानिब बढ़ी तो इस्माइल का देखना नजर नहीं आया, और नीचे टाली की जानिब जब आई तो ऊंचे पर नजर नहीं आया। अल मुख्तसर ये है, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इस्माइल को एक टीले पर छोड़ा, एक पहाड़ी पर छोड़ा, और अल्लाह के हवाले करके दूसरे पहाड़ी पर पानी की तलाश में चली गई। जिस पहाड़ी पे छोड़ा था उसका नाम था सफे मरवा। है? दो पहाड़ हैं, सफा और मरवा। एक का नाम है सफा, दूसरे का नाम मरवा। लेकिन जब सफा पर छोड़ा, मरवा पर पहुंची, लेकिन जिस वक्त आप दौड़कर जा रही हैं मगर ख्याले इस्माइल आ रहा है, वापस पलट रही हैं। इसी तरीके से तारीख इस्लाम में आया है, हजरत हाजरा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, बल्कि हजरत इस्माइल के लिए और अपने पानी की तलाश के लिए 7 चक्कर लगा दिए। 7 चक्कर लगाए मगर पानी न मिला। अब 7 चक्कर लगाए मगर 7वां चक्कर जैसे ही मरवा पर पूरा हुआ, सफा से चली, मरवा पर पूरा हुआ, जाकर क्या देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस हालत में देखा आप खुश हो गई, शुक्र खुदा बजा लाई। क्या देखा कि हजरत इस्माइल की एड़ी रिगड़ी गई है और उनकी रिगड़ने वाली जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया। जब पानी का चश्मा उबलते हुए हजरत हाजरा ने देखा, आपने माइंड बनाना शुरू कर दिया। इब्रानी जबान में कहने लगी जम 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 जम, जिसका माना है थम 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 थम, ठहर जा पानी, ठहर जा पानी, रुक जा पानी। हजरत हाजरा ने पानी को रोका। तारीख इस्लाम में आता है अल्लाह के नबी की इस मुकद्दसा बीवी ने उस पानी की माइंड बना दी कि वो पानी वहीं पर ठहर गया, एक कुएं की शक्ल बन गया। काश हजरत हाजरा ऐसा ना करती तो रुए जमीन पर आबे जमजम का चश्मा दौड़ रहा होता। अब पानी का चश्मा हजरत हाजरा ने तैयार किया, खुद भी पानी पिया, बेटे को पिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। इसी असना में उस राह से गुजरता हुआ एक काफिला निकला। जब काफिले ने देखा यहाँ पानी है, दूरों दराज तक इस वादी पर पानी नहीं मिलता है, जब पानी पाया हजरत हाजरा को वहाँ करीब देखा, सोचा कोई मर्द भी नहीं है, कोई इलाका भी नहीं है, कोई आबादी भी नहीं है, 2 माँ बेटे हैं, तनो तनहा है। आखिरकार वजह क्या है? हो सकता है अल्लाह की रजा यही हो कि इनको यहाँ ठहरने का हुक्म दिया गया हो। अब कबीले ने देखा हमें पानी दूरों दराज तक ना मिला, मीलों मील पानी ना मिला, आगे भी हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, चलो इनसे इजाजत ले ली जाए और यहीं पर ठहर जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हाजरा से इजाजत ली, ठहरे और ऐसे ठहरे कि बस्ती आबाद हो गई। और जब बस्ती आबाद हो गई, उसी बस्ती का नाम मक्का शहर, बस्ती का नाम मक्का रख दिया गया। बस मैं मक्के तक बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आप जुम्मे में तशरीफ लाएंगे, इसी मक्का से मैं अपनी बात कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आगे चलूं। यहीं से तारीख इस्लाम के बाब बयान करूंगा, मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि मक्का आबाद हो गया और मक्के के आबाद का अगला बाब इंशाअल्लाह जुम्मे से शुरू कर दिया जाएगा। ये ठीक रहेगा ना? अब मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, आओ मैं तारीख औलिया में आता हूँ 5 मिनट के लिए, उस बारगाह में चलता हूँ जिसके ईसाले सवाब की नियत से महफिल को सजाया गया। दोनों महल है, एक महल था सुन्नत इब्राहिम, एक महल था
बतौर ईसाल सवाब